जंग के मैदान में अब शांति की दस्तक। रूस अमेरिका यूक्रेन में सौदे की गूंज। पुतिन के दूध का धमाका। कूटनीति का करिश्मा या पॉलिटिकल ड्रामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। आज की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर की बात करेंगे, रूस अमेरिका और यूक्रेन से जो जुड़ी है। एक ऐसी खबर जिसने वैश्विक राजनीति में नई हलचल मचा दी है। करीब 3 साल से जारी युद्ध जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, अब शायद अपने अंत के करीब पहुंच रहा है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव ने कहा है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन अब युद्ध खत्म करने के कूटनीतिक समाधान के काफी करीब है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और यूरोप दोनों ही मोर्चों पर शांति के संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बयान अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन से आया है, जहां दिमित्रियेव अमेरिकी अधिकारियों के साथ अहम बैठक में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द नहीं हुई है, बल्कि इसे उचित समय के बाद आयोजित कराया जाएगा। ये बात इसीलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हंगरी में पुतिन के साथ होने वाली उन मुलाकात रद्द की जाती है, क्योंकि रूस तत्काल युद्ध विराम पर सहमति नहीं दे रहा है और वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं दिखी है। बिल्कुल, दरअसल ट्रंप ने साफ कहा था कि ये बैठक अभी उपयुक्त समय पर नहीं है, लेकिन अब दिमित्रियेव का बयान स्थिति को एक नए नजरिए से पेश करता है। उन्होंने दावा किया है कि अब बातचीत की दिशा और माहौल दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन वास्तव में कूटनीतिक समाधान के काफी करीब है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि संभावित समझौते में क्या प्रावधान होंगे, लेकिन उनके लहजे से ये साफ झलक रहा था कि पर्दे के पीछे गहन बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मिलकर वर्तमान युद्ध रेखाओं के आधार पर युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पहले से जारी वार्ताओं के बिंदुओं को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यूरोप ये चाहता है कि अमेरिका इस प्रक्रिया में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखे ताकि समाधान का वैश्विक प्रभाव और संतुलन कायम रहे। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच नई पहल को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। बिल्कुल, दिमित्रियेव ने इस पूरी स्थिति को कूटनीतिक मोड़ बताया है। आपको बता दें, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के रुख में बदलाव को भी एक बड़ा कदम कहा। उनके मुताबिक ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा कदम है कि अब उन्होंने मौजूदा युद्ध रेखाओं पर बातचीत की बात स्वीकार की है। पहले वो कहते थे कि रूस को पूरी तरह पीछे हटना चाहिए। दिमित्रियेव का ये बयान बताता है कि अब दोनों पक्षों में किसी न किसी स्तर पर लचीलापन दिखना शुरू हो गया है। आपको बता दें, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर व्यापक पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। उस समय से लेकर आज तक इस संघर्ष ने दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल डाली है। रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं, यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा और वैश्विक खाद्य बाजारों में अस्थिरता फैल गई है। इस दौरान हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। ऐसे में अगर किसी कूटनीतिक समाधान की उम्मीद बन रही है तो ये न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर हो सकती है। बिल्कुल जिया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो और पुतिन जल्द ही हंगरी में मुलाकात करेंगे ताकि युद्ध समाप्ति पर चर्चा की जा सके। लेकिन अब पुतिन की ओर से किसी भी तरह की रियायत के संकेत नहीं मिल रहे थे। रूस लगातार ये कहता रहा कि किसी भी तरह का युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन कुछ और क्षेत्रों को छोड़ने पर सहमत हो। यही शर्त अब तक सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। लेकिन अगर मौजूदा बयानों पर भरोसा किया जाए तो शायद अब दोनों पक्ष किसी साझा रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल इशिका, दिलचस्प बात यह है कि दिमित्रियेव की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ने हाल ही में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का उद्देश्य साफ है, इन प्रतिबंधों के जरिए पुतिन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव डालना। लेकिन दिमित्रियेव ने कहा कि रूस ने इन प्रतिबंधों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच संवाद किसी भी स्थिति में जारी रहेगा और दिमित्रियेव ने यह भी कहा कि अमेरिकी तेल प्रतिबंधों का असर उल्टा पड़ेगा। उनके अनुसार इनसे रूस को नहीं बल्कि अमेरिकी पेट्रोल पंप्स पर गैसोलीन की कीमतें बढ़ेगी, यानी इन आर्थिक कदमों का खामियाजा खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि रूस अपने सहयोगियों के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा और ऊर्जा निर्यात के नए रास्ते तलाशेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तव में कोई ठोस समाधान सामने आने वाला है। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा संकेत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक है। यूक्रेन की ओर से भी अब भाषा पहले जैसी आक्रामक नहीं रही, जबकि रूस की ओर से भी कुछ नरमी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका, जो अब तक केवल दबाव की नीति पर काम कर रहा था, अब सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका में दिख रहा है। अगर ये वार्ताएं आगे बढ़ती हैं तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसे उबरना आसान नहीं होगा, लेकिन शांति के दिशा में उठाया गया हर कदम उम्मीद जगाता है। और अगर वाकई हंगरी में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है तो ये इस पूरे संघर्ष के इतिहास में निर्णायक क्षण बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है। कोई भी बयान, कोई भी कदम इस पूरी प्रक्रिया को आगे या पीछे ले जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब तक के 3 सालों में पहली बार कूटनीति ने फिर से उम्मीद की किरण दिखाई है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि क्या ये शांति की ओर बढ़ता कदम है या फिर एक और राजनीतिक चाल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से लगातार विवादों के केंद्र में बने हुए हैं, इस बार एक ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा में है जो न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि कानूनी और राजनीतिक मायनों में बेहद संवेदनशील है। पुतिन के हंगरी में आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के इच्छुक होने की खबर ने पूरे दुनिया की नजरें उस पर टिका दी हैं। लेकिन इसी बीच पोलैंड ने पुतिन के खिलाफ एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने वैश्विक राजनीति के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जिया आपने। कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई थी कि पोलैंड के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि यदि पुतिन उनके हवाई क्षेत्र से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किए जाने का खतरा बना रहेगा। इस चेतावनी का आधार है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी द्वारा पुतिन के खिलाफ जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट। आईसीसी के सदस्य देश के रूप में पोलैंड पर कानूनी दायित्व है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो, गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के हवाले करे। इस फैसले से रूस पश्चिम के बीच पहले से ही तनावग्रस्त संबंध और अधिक जटिल हो गए हैं। हमारी नजर इस पूरी कहानी पर बनी रहेगी। अगर रूस, अमेरिका और यूक्रेन की बातचीत में कोई ठोस प्रगति होती है तो हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। इस समय पूरी दुनिया यही चाहती है कि ये युद्ध खत्म हो, शांति बहाल हो और उम्मीद है कि उन परिवारों को शांति मिले जिन्होंने इस संघर्ष में अपनों को खोया। फिलहाल इतना ही, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते इस युद्ध और शांति की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अगर पुतिन ट्रंप से हंगरी में मुलाकात करते हैं तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, पहले यह हुआ कि पुतिन नहीं जाएंगे, पुतिन हंगरी में ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसी खबरें आना कि पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है, ये किसी और ही तरफ इशारा करता है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।